हेलो गाइस। तो आप लोगों ने देखा होगा अर्थमॉम देहरादून का लाइव, और उस लाइव में ना बहुत सारे लोग जुड़े थे। जैसे सपना की जो दोनों जेठानी मानसी बिलक और दूसरी थी, और हमारे जेठू जी सरिता जी के हस्बैंड जेठू जी भी जुड़े थे, जिन्होंने बहुत सारे राज खोले हैं सपना के ससुराल के। पर हमें उम्मीद नहीं थी कि सच में ऐसा था। कुछ बातें हमें सपना की अच्छी भी नहीं लगती, और कुछ बातें सुन के ऐसे भी लगता है कि कोई भी ससुराल ऐसा हो सकता है। वहाँ पे बहुत सारे राज खुल के आए हैं, सबने अपनी अपनी राय दी। सब तो वहाँ पे सबने सपना को अपनी अपनी राय दी। वहाँ पे उनकी जेठानी मानुश्री ब्लॉग ने बोला कि सपना आप केस करो, मैं आपके साथ हूँ। जो उनकी बहुत पहले विरोधी हुआ करता था, जिन्होंने सपना के बारे में बहुत कुछ बोला था। एक बार में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी इनके बारे में, और सपना ने भी इनको बहुत कुछ बोला था कि झोला छाप डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या बोला था। और इन्होंने भी, मानुषी ब्लॉग ने भी बोला था कि सपना जी मेरे पति से शादी करना चाहती है। और आज मानुषी ब्लॉग ने सपना के सामने सारे सोशल मीडिया में लाइव में माफ़ी मांगी है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जो भी किया है अपने सास ससुर के कहने पे किया है। वो मुझे भड़का देते हैं कि सपना ऐसी सपना वैसी। हालांकि जो भी है इनके अंदर की बात हम नहीं जानते हैं क्या है क्या नहीं है, मगर कुछ बातें जो राज थे वो दबे हुए थे, वो निकले हैं। कुछ सपना ने बोले, कुछ बाहर वालों ने भी बोली। अब बाहर वालों की बातों पे हम विश्वास कर सकते हैं? जो एक दिन उस घर में रुके हैं वो भी नहीं रुके, उनके वाइफ रुकी थी, उनके बच्चे रुके थे। तो उनको देख के हमें लगता है थोड़ा हमें विश्वास भी करना चाहिए। और सपना को देख के कुछ हमें सवाल भी है, जवाब भी चाहिए हमें कि क्या अगर ऐसा था तो दोबारा उस घर में शादी क्यों। तो यहाँ पे हमारे अर्थ मॉम ने सबसे बोला कि प्लीज़ नेगेटिव यहाँ कोई नहीं करेगा, और जितने भी पैनल में जुड़े हैं कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। यहाँ पे सबकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो सब एक एक के बारे आई, तो वहाँ पे मनुष्य ब्लॉग आए, उन्होंने अपनी राय दी। यहाँ तो वहाँ पर अर्थ मॉम देहरादून ने सपना से एक क्वेश्चन किया है कि आपके साथ इतना कुछ हो रहा था जब पहले, तो वहाँ पे तुमने पहले क्यों नहीं लीक की हमारे सूरज जी की रिकॉर्डिंग उसी दिन क्यों। तो सपना ने कहा कि उस दिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। मतलब उस दिन इतना घमासान हो गया था, घर में इतनी लड़ाई हो गई थी, मतलब मारने मोड़ने पर तक आ गए थे। मैंने किसी तरह बजते बुझते अपने कमरे में गई, वहाँ कुंडी मारा, और मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। उस दिन मैं होश में नहीं थी, मतलब मैंने अपना होश खो दिया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस दिन हमने सोच लिया था, मैंने और अंशु ने, उस घर से निकलने की। तो उस दिन कुछ बड़ा तो हुआ था उस घर में, क्योंकि खुल के सपना ने कुछ नहीं बोला था। कुछ बड़ा तो हुआ था, ये सपना को मारने की कोशिश किया गया या कुछ किया गया। क्योंकि जब उस परिवार के राज खुल के आ रहे ना, तो डर भी लग रहा भाई ऐसा परिवार भी हो सकता है। क्योंकि यार मैं भी सपना के कभी सपोर्टर थी, बीच बीच में कुछ बातें ऐसे आई जो मुझे अगेंस्ट जाना पड़ा। तो जब मुझे अर्थमाम देहरादून के लाइफ में ऐसी बातें खुल के सामने आई ना, तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई क्या हुआ था, कुछ तो बड़ा हुआ था। या सारे रिश्तेदार, जैसे वो होता ना चक्रव्यूह में से फंसा दिया था उसको, सपना को। तो उस दिन उन्होंने घर में प्लान बनाया, सपना ने भी और अंशु ने, कि अब इस घर में रहना हमारा मुश्किल है, हम यहाँ से निकल जाएं, बाहर जाके अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। तो वो दोनों चले गए। तो सपना ने यहीं पे ज़्यादा खुल के नहीं बोला। दूसरा सवाल था अर्थमोम का कि राजवीर जाने के बाद राजवीर की एफआईआर क्यों नहीं करा गई। तो वहाँ पे सपना ने जवाब दिया था कि जब मेरे पति राजवीर की डेथ हुई थी, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो मैं उस समय मायके में थी, और मैं इस हालत में थी कि मैं बेहोश हो जा रही। अब हालांकि यहाँ पे कुछ सवाल मुझे अर्थ मोम के भी गलत लगे, क्योंकि सपना ने बोला था कि मैं उस होश में नहीं थी कि मैं वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाती, हॉस्पिटल में जाके ये बोलती कि पीएम कराओ, पोस्टमार्टम कराओ। यहाँ पे यार अगर हमारे पति के साथ ऐसी घटना हो जाती, तो वहाँ पे एक पत्नी भले होश में ना हो, पर इतना तो ख्याल होगा कि भाई मेरे पति का रिपोर्ट लिखाओ, ये किसने किया। ये हम जरूर बोलते कि मेरे पति की रिपोर्ट लिखाओ, किसने ये काम किया है, कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वहाँ पे उन्होंने बोला कि सारे गए थे हॉस्पिटल में, सारे रिश्तेदार गए थे, उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं करा। कि हालांकि जो कोई बीमारी, मतलब जो नेचुरल तरीके से मौत नहीं होती, जो ऐसे एक्सीडेंट वगैरह उनकी पीएम होती, पोस्टमार्टम होता है सबका। मगर यहाँ पे राजवीर जी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और घर आने के बाद जल्दीबाजी से उनका अंतिम संस्कार किया गया, और जो भी रिपोर्ट है हॉस्पिटल वगैरह की वो सारी जला दी गई। ये गलत किया गया। उसके बाद आता है डेथ सर्टिफिकेट।
उसमें ये तो हमारे सपना ने पहले बता दिया कि उसमें सपना का नाम नहीं लिखा गया। ये ज़रूरी भी नहीं था कि सपना का नाम लिखना ज़रूरी था, मगर सबसे बड़ी बात आई यहाँ पे खुल के, जो रोड एक्सीडेंट में जब राजवीर जी की डेथ हुई थी, उनमें पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे ये तो पता नहीं है, मगर पैसे मिले थे तो वो पैसे किसके नाम आने चाहिए थे? वो पैसे तो हमारे सपना के नाम आने चाहिए थे ना, उनके बच्चों का था वो। उनके बच्चों का, पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो सपना के नाम आते और सपना अपने बच्चों के लिए कुछ करती उन पैसों से। मगर नहीं, इनको इतनी जल्दबाजी थी इनके सास ससुर को कि उन्होंने 1 महीना भी रुकना ज़रूरी नहीं समझा। मतलब इनको पैसों से प्यार है, बच्चे से प्यार नहीं, ना बच्चे की एफआईआर नहीं करना, उसका पोस्टमार्टम नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसको जिसने गुनाह किया उसको सज़ा नहीं देना। इनको ये नहीं था कि हमारा वारिस यहाँ से ख़त्म हो गया है, ये नहीं था हमारा वंश खत्म हो गया। आज भी इनको रिश्तेदार पसंद है। जिन बोलते हैं जिन रिश्तेदारों ने इतने बड़े कांड करे, क्योंकि बोला जाता है कि कितने बार बोला गया है कि जहाँ हो ना हो, राजवीर जी की डेथ में इनके हाथ है। तो वहाँ पे जो पैसे आए वो सपना की सास के खाते में आए, अकाउंट में। बोलो यार, बच्चे चले गए, दोनों बच्चे और सास ससुर को पैसों से प्यार, कहाँ लेके जाओगे इन पैसों को? जब तक सपना के पास पैसे थे, बेटा बेटा करके उसके पैसों को भी ले लिया तुमने, उनकी जितनी प्रॉपर्टी खरीदी थी प्लॉट, वो बिकवा के तुमने अपने नाम कर दिया और बाद में उसको नंगा करके बाहर फेंक दिया धक्के मार के। उन बच्चों का ख्याल भी नहीं आया तुम लोगों को जरा। वो भी तुम्हारे वंश का खून ही था, तुम्हारे सूरज राजवीर का खून ही था। यहाँ पे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी इन सास ससुरों को बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को ना नरक में भी जगह नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग हमारे घर में भी हैं, बहुत सारे लोग, इसलिए बोलते हैं वहाँ पे। तब तो यहाँ पे तीसरा सवाल था कि सपना को पूछा गया है कि सपना, तुमने प्रॉपर्टी के लिए लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? तो सपना ने वहाँ पे खुल के जवाब दिया कि वो लीगल एक्शन, वो प्रॉपर्टी मेरा मौत का कारण था, कहीं न कहीं मेरा मौत का कारण था, इसीलिए मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। मतलब सपना का कहना था कि अगर मैं प्रॉपर्टी के लिए कुछ केस करती, कुछ आगे बढ़ती कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये लोग मुझे जान से मारते, क्योंकि उन सपना ने साफ खुल के बोला लाइव में कि वो लोग मुझे जान से मार देते, मेरे को और मेरे बच्चों को। मतलब उनको प्रॉपर्टी से प्यार था, ना उन बच्चों से प्यार था, ना बहू से प्यार था। और इसीलिए मैंने डर के मारे कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ अपने बच्चे चाहिए थे और कुछ नहीं। अभी वो सेफ नहीं है, अभी भी उसको मौत की धमकी दी जाती है, अभी भी वो डर के जी रही है, इसीलिए उसने वहाँ से छोड़ के वो मथुरा गई है। मथुरा में भी पूरा परिवार उसके साथ रहता है, मगर ये परिवार भी कब तक रहेगा? जब तक सपना के पास पैसे हैं। क्योंकि सपना यहाँ पे बहुत गलत होती है कि मेरे परिवार मेरा साथ मायका। ये मायका वाला तब कहाँ था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? तब क्यों नहीं पूछा इन मायके वालों ने? जब तुम इतनी फेमस नहीं थे, आज तुम्हारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, तो आज तुम्हारे भैया जो भी है ना तुम्हारे पीछे आगे घूम रहे हैं। भले ही तुम्हारी माँ ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देगी, ये मैं आज भी बोल रही हूँ और हमेशा बोलूँगी। इतना भरोसा मत करना, अपने भैया भाभी किसी के नहीं होते। माँ तो होती, माँ को मैं नहीं बोलती, माँ होती, मगर देखो जब से तुम्हारी गाड़ी आई है ये गाड़ी में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो गई थी बीच में, जब मानुषी ब्लॉग ने माफ़ी मांगी थी, तो एक लेडी आई थी आगरा से, उन्होंने कहा मैं भी आपकी पड़ोसी हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो तुम आज माफ़ी मांग रही हो, जो तुमने पहले गलती की है वो माफ़ी लायक नहीं है। तो मैं बोलती हूँ यार कि ऐसा नहीं है, अगर वो लेडी दिल से माफ़ी मांग रही है मानुष्य ब्लॉग, तो क्यों ना उसे माफ़ किया जाए। वो फुल सपोर्ट कर रही है, उस समय वो किसी के बहकावे में आ गई थी और यहाँ उसने अलग नहीं बोला था, सपना ने भी उसके लिए बहुत कुछ बोला था। यहाँ तक सपना को भी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी और ये गिला शिकवा यहाँ से दूर करना चाहिए थे। भले यहाँ पे हमारे अर्थमोम देहरादून ज्योति जी ने टोक दिया था, भले कि मेरी लाइफ में ऐसी बातें मत करो, किसी के मतलब फीलिंग के साथ मत खेलो, हर्ट मत करा करो, उसने साफ यहाँ पे रोक दिया था। और हाँ, वहाँ पे जेठू जी आए थे, सरिता जेठू के हस्बैंड। तो वहाँ पे अर्थमोम ने उनसे पूछा था कि जेठू जी आप उनके घर गए, उन्होंने आपने उनके घर के अंदर तक देखा है कि क्या माहौल है? तो वहाँ पर जेठू जी ने भी कुछ सवालें की थी, जिसको देख के लगा कि कुछ ना कुछ गलत तो था सपना के साथ उस घर में। उन्होंने कहा कि मैं आकांक्षा और जेठू जी गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ना अपनी वाइफ को और जो दूसरे थे उन्होंने एक रात सपना के घर में रखा था और हम चले गए थे होटल में। तो हम पूरी रात होटल में सो नहीं पाए, क्योंकि हमें उस घर से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी।
क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था हमें उस घर में, कि हमें नींद नहीं आएगी कि हमारे बच्चे और बीवी बच्चे उस घर में हैं, कभी भी फ़ोन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर उन्होंने लाइव में खुल के नहीं बताया कि क्या हो रहा था उस घर में। कुछ न कुछ उस घर में ज़रूर हो रहा था कि जो वो बताना तो चाहते हैं, मगर वो लाइव में दुनिया की नज़र में अपने को बुरा साबित नहीं बनाना चाहते। और उन्होंने बोला कि आज भी हम इस बात का डिस्कस करते हैं, मैं और सरिता जी, कि भगवान वो घर कैसा घर है। तो यहाँ पे एक बात और खटकी मेरी, जब सपना ने बोला कि उस घर में इतना अत्याचार होता था मेरे साथ, सूरज के द्वारा मारपीट और ससुर के द्वारा गंदी हरकतें, सास के द्वारा गाली गलौज, तो सपना यहाँ पे मैं बोलना चाहती कि इतना कुछ हो रहा था तो मैं उस घर में, कि उस घर में बहू की इज्जत नहीं होती है, तो तुमने उस घर में दोबारा बहू बनने की ज़रूरत क्यों की? तुम उस घर की दोबारा बहू क्यों बनी? जब लोगों ने इस बात पे सवाल उठाए कि जब ऐसे हुआ था तो तुम उस घर की दोबारा बहू क्यों बनी? राजवीर से तुमने शादी क्यों की? तब तुमने पहले तो तुमने बोला था कि मेरे सास-ससुर जी ने मुझे ये मौका दिया, अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो तभी ना मुझे मौका दिया है कि तुम हमारे घर की दोबारा बहू बनी, उनके दूसरे बेटे से मेरी शादी कराए। और बाद में तुम पलट गई कि सास-ससुर की मर्ज़ी नहीं थी कि मेरी शादी राजवीर के साथ हो, तो राजवीर की मर्ज़ी थी कि मेरी शादी सपना के साथ हो। और आप वहाँ से बात पे पलट गई कि मेरी सास तो कभी चाहती नहीं थी कि सपना उस घर की बहू बने। उन्होंने बोला था कि मोनू, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सपना के साथ। तो कौन सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा? सपना ने इस सवाल का कभी ढंग से जवाब नहीं दिया। 2 बार मुकरी है, और तो भगवान ही को पता है उस घर का राज क्या है। तो आगे-आगे अपडेट आती रहेगी, सपना अपना मुँह खोलती जाएगी धीरे-धीरे, और सबको इंतज़ार है क्या है, कितना सही सपना बोले और कितना सही उनके ससुराल वाले हैं, कितना गलत सपना है, कितने गलत उसके ससुराल वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।